गरीबों के लिए लंगर लगाने वाला व्यक्ति अगले जन्म में भिखारी बनता है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। लेकिन कब? अक्सर करके मैंने देखा है कि लोग लंगर लगाते हैं। सड़कों पर आपने लंगर लगा हुआ देखा होगा, मंदिरों के बाहर, धर्मशालाओं के बाहर। अब सावन का महीना शुरू होने वाला है, जगह जगह आप लंगर देखेंगे। लेकिन जब कोई व्यक्ति ये कह देता है कि मैंने 500 लोगों को भोजन कराया, मैंने भंडारा कराया, मैंने लंगर कराया, बस इसी समय वो व्यक्ति कर्म बंधन के फांस में फंस जाता है। जैसे ही आप अपने मन में ये विचार लाते हो कि मैंने लंगर कराया, मैंने 500 लोगों को भोजन कराया, मैंने भंडारा कराया, आप उसी समय कर्म बंधन में फंस जाते हो, क्योंकि कर्म जो है वो लौट कर आता है। शास्त्र पुराणों में लिखा है, जो आप दान करते हैं वो आपको वापस प्राप्त होता है। सोने का दान करेंगे, सोना प्राप्त होगा। विद्या का दान करेंगे, विद्या प्राप्त होगी। भोजन का दान करेंगे, जिस प्रकार दान कर रहे हैं उसी प्रकार दान प्राप्त होगा। अब आपने 500 लोगों को भोजन कराया और आपने कहा कि मैंने 500 लोगों को भोजन कराया, तो वो कर्म बंधन आपके पास लौटेगा। आपको भी लंगर में गरीबों की तरह भोजन खाना पड़ेगा। वो 500 लोग जो आपसे खाना खाकर गए हैं, वो आपको किसी समय खाना खिलाएंगे। तो अब आप अगर अमीर होंगे, ऑडी में बैठे होंगे, मर्सिडीज़ में बैठे होंगे, मर्सिडीज़ में बैठा व्यक्ति निकलता हुआ कभी लंगर में बैठकर भोजन नहीं करता। अधिकांश लंगर में वो लोग भोजन करते हैं जो गरीब होते हैं, जिनके पास पैसे का अभाव होता है, जिनके पास सुविधाओं का अभाव होता है। तो आज के बाद जब भी आप लंगर लगाएं, कभी ये ना कहें कि मैंने लंगर लगाया। हमेशा कहें कि श्री हरि ने लंगर लगाया, मैंने तो मात्र सेवा की। यदि आप सेवा भाव रखेंगे तो लंगर लगाने का फ़ायदा है। यदि आप ये समझते हैं कि आपने लंगर लगाया है, तो मेरे मित्र तैयार हो जाइए। इस जन्म में या अगले जन्म में आपको वो कर्म लौट कर वापस आएगा। आपको भी उसी तरह गरीबों की तरह लाइन में लग के लंगर में भोजन खाना पड़ेगा। तो आज के बाद लंगर लगाते समय हमेशा कहें, श्री हरि ने लंगर लगाया, श्री विष्णु ने, श्री शिव ने, माँ भगवती ने लंगर लगाया, मैंने तो मात्र सेवा की। सेवा भाव अपनाइए और कर्म बंधन से मुक्त रहिए। ओम नमः शिवाय।